हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे ढंग से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आप सभी को मालूम है हम कल से इंग्लिश ग्रामर की सीरीज चालू किए हैं, जिसमें हम जीरो से लेकर के पूरी इंग्लिश ग्रामर सीखेंगे। इसके अंतर्गत कल हमने नाउन का चैप्टर बहुत अच्छे ढंग से सीखा था। कल इंग्लिश ग्रामर की क्लास फर्स्ट थी। आज हम लोग क्लास सेकेंड में प्रोनाउन टॉपिक के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे और सीखेंगे कि प्रोनाउन है क्या। आप सभी को मालूम है नाउन क्या है भाई। एवरीथिंग वी सी विथ आवर आइज इज ए नाउन। जो भी हमारी आंखों से दिखाई देता है वह सब नाउन है। नाउन इज द नेमिंग वर्ड। हर वो वस्तु जिसका कोई नाम है वो नाउन के अंतर्गत आती है, राइट। तो अब नाउन के बदले जो हम नाउन के बदले जो वर्ड यूज करते हैं उन्हीं को हम प्रोनाउन बोलते हैं। डिफिनेशन क्या बनेगी। प्रोनाउन इज ए वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। नाउन के बदले जो वर्ड यूज किया जाता है उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा। इंदिरा, जैसे इसमें आप देखिए दो सेंटेंस आपको दिखाई दे रहे होंगे। एक सेंटेंस है इंदिरा गांधी वाज द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, एक यहाँ तक है। दूसरा है सी वाज ए वेरी बोल्ड लेडी। तो हमने पहले सेंटेंस में नाउन यूज किया। इंदिरा गांधी एक नाम है तो नाउन कहलाएगा। इंदिरा गांधी वाज द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इंदिरा गांधी भारत की प्रथम प्रधानमंत्री थी। अब हम दोबारा उनका यहाँ नाम न लेकर के कोई दूसरा वर्ड यूज किए इस नाउन को यहाँ रिप्रेजेंट करने के लिए, उसी को हम प्रोनाउन बोलते हैं। तो यहाँ पर जो सी वर्ड यूज हुआ वो प्रोनाउन कहलाएगा। सी वाज ए वेरी बोल्ड लेडी, ठीक है। तो नाउन के बदले जो वर्ड यूज किए जाते हैं उन्हें हम प्रोनाउन कहते हैं। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन की बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे पहले नंबर में आता है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन का मतलब होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम इसके अंतर्गत आई, मी, वी, अस, यू, ही, हिम, सी, हर, इट, दे, देम ये सारे वर्ड पर्सनल प्रोनाउन कहलाते हैं। फिर पजेसिव प्रोनाउन की बात करें अगर अधिकारवाचक सर्वनाम की, तो इसमें दो प्रोनाउन आते हैं, माइन और अवर्स। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की बात करें अगर, इसको हम बोलते हैं संकेतवाचक सर्वनाम। इसमें दिस, दैट, दीज, दोज, सच, द सेम ऐसे प्रोनाउन इसके अंतर्गत आते हैं। अभी हम केवल इनका नाम जान लेते हैं एग्जाम्पल, पर इनकी विस्तार चर्चा हम आगे करेंगे। फिर हम देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस की ओर, तो इसको बोलते हैं वितरणवाचक सर्वनाम। इसमें ईच, ईदर, नीदर ये आते हैं। रेसिप्रोकल प्रोनाउंस की बात करें पारस्परिक संबंधवाचक, इसमें ईच अदर, वन इन अदर। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस की बात करें निजवाचक सर्वनाम, तो इसमें माई सेल्फ, अवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ, वन सेल्फ ये आते हैं। इम्फेटिक और इम्फेसाइजिंग प्रोनाउंस दबाववाचक सर्वनाम की अगर हम बात करें तो इसमें माई सेल्फ, अवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ, वन सेल्फ का प्रयोग जब सब्जेक्ट को इम्फेसाइज दबाव या जोर करने के लिए किया जाता है तब ये इम्फेटिक या इम्फेसाइजिंग प्रोनाउंस कहलाते हैं। अर्थात इम्फेटिक प्रोनाउंस का प्रयोग सामान्यतः सब्जेक्ट के तुरंत बाद होता है। जैसे हम यहाँ बात करें ही हिमसेल्फ कम्स हियर, वह स्वयं से आया, तो यहाँ पर उसके आने पर जोर दिया गया है, इसलिए हिमसेल्फ का यूज यहाँ पर किया गया है। ये बात हो गई। इसके बाद हम आगे चलते हैं जिसके बारे में चर्चा करते हैं इनडेफिनिट प्रोनाउंस की। इनडेफिनिट प्रोनाउंस का मतलब होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसमें एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी, एवरीवन, समवन, एनीवन, एवरीथिंग, नन, एनीवन, एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, ऑल, सम, एनी, बोथ, एनदर, मच, फ्यू, लिटिल आदि आते हैं। रिलेटिव प्रोनाउंस की बात करें तो संबंधवाचक सर्वनाम में हु, हुम, हुज, विच, दैट ये आते हैं। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस की अगर हम बात करें तो इसमें हु, हुम, हुज, विच, व्हाट आदि आते हैं। एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउंस की बात करें इसमें विस्मयादि बोधक सर्वनाम व्हाट का प्रयोग जब आश्चर्य के भाव को व्यक्त करने के लिए किया जाता है तब यह एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउंस कहलाता है। बहुत सिंपल सी बात है, इसमें केवल व्हाट का प्रयोग होता है। आगे अगर हम बात करें कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक की ओर तो इसमें आता है एलपीजी। ये जो एलपीजी रूल्स है इसको हमें ध्यान से समझना होगा। ये कहलाता है एलपीजी रूल्स, ठीक है। अब एलपीजी अर्थात एल मीन्स लेट, पी मीन्स प्रीपोजिशन, जी मीन्स जेरेंड, इनका प्रयोग जब हम प्रोनाउन के ऑब्जेक्टिव केस के लिए करते हैं तो किस प्रकार से करते हैं इसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे। यदि किसी सेंटेंस में, ध्यान से सीखेंगे, यदि किसी सेंटेंस में लेट प्रीपोजिशन या यहाँ प्रीपोजिशन की स्पेलिंग मिस है, इसको भी करेक्ट कर देते हैं। ये करेक्ट हो गई, PREPOSITION। यदि किसी सेंटेंस में लेट प्रीपोजिशन या जेरेंड हो तो इनके बाद प्रोनाउन के ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग किया जाता है। जैसे अगर आप बोलें लेट आई स्पीक तो ये गलत होगा, लेट मी स्पीक, क्योंकि हमने नियम पढ़ा है एलपीजी कि लेट के साथ ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होगा ना कि सब्जेक्टिव केस का। यहाँ आई क्या है, सब्जेक्टिव केस है, और हमने रूल क्या पढ़ा है, एलपीजी के साथ ऑब्जेक्टिव केस लगेगा।
तो आई सब्जेक्टिव केस नहीं लगेगा, यहाँ क्या लगेगा, ऑब्जेक्टिव केस आई का मी। ठीक है, लेट मी स्पीक, दैट करेक्ट आंसर, करेक्ट सेंटेंस है। लेट आई स्पीक करेक्ट नहीं है। तो ध्यान से सीखेंगे कि यदि किसी सेंटेंस में लेट प्रीपोजिशन या जेरंड हो तो इनके बाद प्रोनाउन के ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग किया जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चन एरर के रूप में या फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में पेपर में आते हैं। फॉर्म्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन की अगर हम बात करें तो 3 पर्सन पर डिवाइड है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन की अगर हम बात करें तो इसमें 3 तरह से इसको हम सीखेंगे। फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर, प्लूरल और केस की बात करेंगे। फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर है आई, प्लूरल है बी और केस बनता है यहाँ पर नॉमिनेटिव केस, जिसको हम एक और नाम से जानते हैं सब्जेक्टिव केस। आई का ऑब्जेक्टिव बनेगा मी, बी का बनेगा ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस, राइट। फिर है माई, अवर, पजेसिव एडजेक्टिव में काम आते हैं। माई का माइन, अवर का अवर्स, ये भी पजेसिव प्रोनाउन के रूप में यूज होते हैं। एग्जाम्पल देख सकते हैं, आई एम ए टीचर, दिस इज माई बुक। तो इस तरह से जो मैंने आपको बताया एलपीजी रूल और फॉर्म्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन के बारे में। आगे अगर हम बात करें सेकेंड पर्सन की, तो सेकेंड पर्सन में आप देखेंगे सिंगुलर, प्लूरल, केस। इसमें सेकेंड पर्सन में यू, ध्यान रखेंगे सिंगुलर प्लूरल दोनों यू का सेम होता है, ठीक है। नॉमिनेटिव केस के रूप में भी यूज होगा, ऑब्जेक्टिव केस के रूप में भी यूज होगा, पजेसिव एडजेक्टिव के रूप में योर का और पजेसिव प्रोनाउन के रूप में योर्स का होगा, राइट। तो यहाँ पर सिंगुलर प्लूरल यू नॉमिनेटिव और सब्जेक्टिव केस, अर्थात कर्ता के रूप में, यू ऑब्जेक्टिव कर्म के रूप में, योर पजेसिव एडजेक्टिव संबंध के रूप में, योर से भी पजेसिव प्रोनाउन संबंध के रूप में यूज होगा। एग्जाम्पल, यू आर लेबोरियस, दिस बुक इज योर्स। थर्ड पर्सन की अगर हम बात करते हैं, थर्ड पर्सन में आप देखेंगे सिंगुलर, प्लूरल और केस की बात करेंगे। इसमें थर्ड पर्सन में सबसे बड़ी बात क्या है कि हमें मस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूटर या ऑल जेंडर में कौन कौन से प्रोनाउन यूज होते हैं, इनको ध्यान से सीखना होगा। जैसे सिंगुलर है ही, ये मस्कुलिन के लिए, सिंगुलर ही है सी लेकिन ये फेमिनिन के लिए, मस्कुलिन माने पुल्लिंग, फेमिनिन माने स्त्रीलिंग, ये ध्यान रखेंगे। तो इसमें थर्ड पर्सन में सिंगुलर है ही जो मस्कुलिन पुल्लिंग के लिए, इसमें भी सी फेमिनिन के लिए, ही का हिम बनेगा ऑब्जेक्टिव के रूप में, सी का हर बनेगा, ठीक है। इधर हिज और इधर हर चलेगा, एडजेक्टिव के रूप में हिज और हर्स का प्रयोग होगा, राइट। इस तरह से हम इसको देखेंगे। ऑल जेंडर में न्यूटर जेंडर में इट, ऑल जेंडर में दे, न्यूटर जेंडर में इट, ऑल जेंडर में देम, इट्स, देयर, इस तरह से इनका प्रयोग हम करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। डू यू नो देम, दिस बिल्डिंग इज दिस, दोज बेल्स आर देयर्स, सी हेट्स मी। तो आज अपन इतना ही सीखते हैं, ठीक है। कल के वीडियो में हम सीखेंगे यूज ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस के बारे में, जिसमें हम फार्मूला नंबर 231 और फार्मूला नंबर 123 और फार्मूला नंबर 231 की बात हम कल के वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी तैयारी करते रहिए। प्रतिदिन आपको एक नई वीडियो मिलेगी और उसका अध्ययन करते रहिए। धन्यवाद।